हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजलेशन एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। ये हमारे चैप्टर 5 हीट का टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारे वीडियो सेशन का पार्ट 2 है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक आइस स्लैब लेंगे और उसको थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे। टेबल पे भी देखो हम लोगों ने थोड़ा सा हाइट रखा है, राइट। और क्या करेंगे, उससे एक स्ट्रिंग बांध देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा एक स्ट्रिंग लगाएंगे और उसके दोनों साइड क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जब ये स्ट्रिंग आइस में से गुजरेगा, ठीक है, आइस में से क्या होगा, पास होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, आइस के 2 टुकड़े होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू रिजलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जब ये आइस के ऊपर हम लोगों ने ऐसा रखा और उसके ऊपर वेट लगाया, तब क्या हुआ, जो ये स्ट्रिंग है उसके नीचे की जो आइस होगी, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है उसके नीचे की जो आइस होगी उस पे प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, आइस पिघल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से आइस पिघल जा रहा है। और जैसे जैसे ये स्ट्रिंग नीचे जाती है वैसे वैसे क्या आता है, ऊपर की जो आइस है उसका प्रेशर वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। और प्रेशर नॉर्मलाइज होने की वजह से क्या हो जाता है, वापस से क्या होता है, हमारा आइस जो वाटर बन गया था वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्वेशन क्या मिला, इसको देख के हम लोगों ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। ये जो हमारा स्ट्रिंग है पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो इसके बाद हम लोगों को ऑब्जर्वेशन क्या मिला, आइस डिडंट सेपरेटेड इन 2 पीसेस, ठीक है। आइस यहाँ पर 2 पीसेस में सेपरेट नहीं हुआ, वो एक सिंगल पीस में ही है, ठीक है। आइस इस प्रोसेस के बाद भी क्या रहता है, सिंगल पीस में रहता है। ड्यू टू रीजेलेशन, किसकी वजह से, रीजेलेशन की वजह से, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। व्हाट इज रीजेलेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, व्हाट इज रीजेलेशन, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, रीजेलेशन इज द फिनोमिनन ऑफ आइस मेल्टिंग अंडर प्रेशर, ठीक है। रीजेलेशन में क्या होता है, अंडर प्रेशर क्या हो जाता है, आइस मेल्ट होता है एंड रीफ्रीज व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा, वापस से रीफ्रीज हो जाता है जब हम लोग उसके ऊपर से प्रेशर हटा लेते हैं, या फिर उस आइस के ऊपर से प्रेशर हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, रीफ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रीफ्रीज हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजेलेशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस का मतलब क्या होता है, सबसे अलग, ठीक है। एनोमलस का मतलब सबसे अलग, कुछ अलग प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ अलग। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस, ठीक है। तो हम लोग वाटर का ऐसा बिहेवियर देखेंगे कि जो कि सभी से अलग होता है, अदर मैटर से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। इन जनरल, नॉर्मली या फिर जनरली क्या होता है, जब हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्सपांड होता है, ठीक है। इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स, ठीक है। जब भी हम लोग किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपांड होगा। एंड व्हेन कूल्ड इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। जब हम लोग उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। या फिर कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो हीट करने पे क्या होता है, एक्सपांड होता है, और कूल करने पे या फिर ठंडा करने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ओके। जबकि वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में बिल्कुल ही इसका उल्टा हो रहा है। और ये जो उल्टा होगा वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, इतने में ही वाटर का एनोमलस बिहेवियर दिखता है, ठीक है। इतने टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल और एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखता है हम लोगों को वाटर का, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, अलग बिहेवियर दिखता है। तो यहाँ पर जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि होना क्या चाहिए, जब हम लोग किसी भी अलग लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्सपांड होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब हम लोग इसको कूल कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ के केस से उल्टा है, ठीक है। और ये सिर्फ कौन से रेंज में होता है, कौन से टेम्परेचर रेंज में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। किसकी मदद से पढ़ेंगे, होप्स एपरेटस की मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप्स एपरेटस की मदद से एनोमलस बिहेवियर पढ़ने से पहले हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे, जहाँ पर हम लोग को क्या पता चलता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम हो जाता है। क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे कम होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसके वजह से वाटर क्या बन जाएगा, भारी बन जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस का, और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं होप्स एपरेटस के बारे में। तो होप्स एपरेटस में क्या क्या होता है, बीच में एक बड़ा सा क्या होता है, पाइप जैसा कंटेनर होता है, ठीक है। और उसके आसपास क्या हो जाता है, एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनने के लिए भी एक छोटा सा कंटेनर लगा होता है, ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। ये क्या करता है, वाटर को कूल डाउन करने का काम करता है, ठीक है, वाटर को ठंडा करने का काम करता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। हम लोगों ने समझ लिया कि होप्स का जो एपरेटस है वो आखिर होता कैसा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच वाला कंटेनर है उसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। नॉर्मली वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके साइड वाले कंटेनर में, ये जो अटैच किया गया कंटेनर है उसमें क्या डालेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर, जो कि क्या करेगा, वाटर को ठंडा करने का काम करेगा। इनिशियली यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 2 थर्मामीटर लगाए हैं, एक नीचे और एक ऊपर, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इनिशियली ये तो लास्ट का मतलब रिजल्ट क्या आया है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इनिशियली वाटर का टेम्परेचर कितना था, ऊपर भी 18 डिग्री सेल्सियस था और नीचे भी 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा, ठीक है, जैसे जैसे ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसने पानी को ठंडा किया, ऊपर का जो वाटर है उसका क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने लगा, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आया कि ऊपर का टेम्परेचर कितने पे पहुंच गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। और हम लोगों को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो ऊपर का ठंडा वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस वाला, वो नीचे के 18 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, और ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वापस से ऊपर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 7 और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा। और कुछ समय बाद वापस से वो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर डाउन जाएगा, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर क्या जाएगा, डाउन, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, देन 1 डिग्री सेल्सियस एंड देन 0 डिग्री सेल्सियस। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर क्या होती है, आइस सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। क्या ये आइस नीचे जाएगी, क्या ये ठंडा वाटर नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वाले वाटर का वॉल्यूम क्या है, कम है, ठीक है। ये ज़्यादा हैवियर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, ज़्यादा हैवियर होगा, जिसके वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर, ठीक है। जो ऊपर का आइस जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो आइस का फॉर्मेशन होगा वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग ये जो फिनोमिनन है कि 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर नीचे रहता है और ऊपर क्या होती है, आइस सेटल होते रहती है। ये वाला जो फिनोमिनन है वो नेचर में कहाँ पर यूज में आता है, नॉर्मली जो ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर भी ये जो होप्स एपरेटस में मैंने जो आप लोगों को फिनोमिनन बताया, ऊपर वाला वाटर क्या हो जाता है, वो ठंडा होते जाता है और नीचे का वाटर ठंडा नहीं होता, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। वो कहाँ पर हेल्प करता है, ऐसे ग्लेशियर्स में हेल्प करता है, ठीक है। ठंडे इलाके में जो ग्लेशियर्स बनते हैं उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेफ हो जाते हैं इससे। क्योंकि जब यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, ऊपर जो ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, हमारे कश्मीर या फिर हिमालयाज के साइड में जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ऊपर का जो वाटर का लेयर होता है वो तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट नीचे कोई भी यहाँ पर क्या पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिक्योर रहते हैं, ठीक है। किसके वजह से, जो वाटर के एनोमलस बिहेवियर है उसके वजह से, जिसको हम लोगों ने किसकी मदद से डेमोन्स्ट्रेट किया था, होप्स एपरेटस की मदद से डेमोन्स्ट्रेट किया था, राइट। और ये जो होप्स एपरेटस का डायग्राम है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बनाना आपको आना चाहिए।
तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो इन योर स्कूल ग्रुप्स। थैंक यू फ्रेंड्स।